नहीं नहीं, माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा बात तो सुने, ये पैसे ले जाएं और अपने बच्चों को वापस कर दें। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि आपके बच्चों की ईदी रख लूँ। अली भाई ये देखो मेरे पास ईदी के 3,000 रुपए इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, वाह भाई वाह, तेरे तो मजे हो गए भाई। तुझे पता है मेरे पास कितनी ईदी इकट्ठी हुई है? आपके पास जितने भी पैसे होंगे ना मेरे से ज्यादा नहीं होंगे। बताओ कितने हैं? हाँ, तू सही कह रहा है। तू अभी छोटा है ना, इसलिए तुझे ज्यादा ईदी मिलती है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे कम ईदी मिली है, सिर्फ 2,000 रुपये। चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है। पहले तो आपको मुझसे भी ज्यादा ईदी मिलती थी, अब जाके कम मिलने लगी है। हाँ, ये तूने सही कहा है, ऐसा ही है। पहले में और अब में बहुत फर्क है। बाबा ये देखें, मेरी 2,000 रुपये दी हुई है और अयान की 3,000 रुपये। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। चलो ये तो अच्छी बात है। अब इन पैसों को संभाल के रखना, ज़ाया बिल्कुल भी मत करना। ईद के बाद तुम्हारी नई क्लासों की नई किताबें लेंगे इनसे। जी बाबा, आप बेफिक्र हो जाएं, हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, संभाल के रखेंगे ये पैसे। कैसे अयान? जी जी बाबा, हम ये पैसे संभाल के रखेंगे। मैंने तो अपना नया स्कूल बैग भी लेना है। शाबाश मेरे बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे चुगताई साहब, आप, ईद मुबारक। खैरियत, कैसे आना हुआ? खैर मुबारक, बड़ी जल्दी अनजान बन गए हो। अपने 5,000 रुपए लेने आया हूँ, जो तुमने ईद से पहले मुझसे उधार लिए थे और ईद के एक दिन बाद का कहा था। अब खुद ही देख लो कौन सा दिन है। चुगताई साहब, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई भूल चूक हो रही है आपसे। मैंने आपको ईद के अगले दिन का वादा नहीं किया था। मैंने तो ये कहा था कि ईद के बाद दूंगा। अब ईद खत्म होगी, मैं काम पे जाऊंगा, पैसे कमाकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही भाई। उस वक्त तो कह रहे थे मैंने बच्चों के दर्जी से कपड़े उठाने हैं, जूते खरीदने हैं, और अब नई कहानी सुना रहे हो। चलें ठीक है चुगताई साहब, अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे 2-4 घंटे का टाइम दें, मैं करता हूँ कहीं से बंदोबस्त, फिर मांगता हूँ किसी से उधार। और 2-4 घंटे नहीं, सिर्फ 2 घंटे। और 2 घंटे में अगर पैसे मेरे पास ना पहुंचे तो फिर देख लेना। ये क्या, 2-4 घंटे का वक्त मांगा था तुमने, अब 5-10 मिनट में कहां से आ गए ये पैसे? चुगताई साहब, आपको अपने पैसे चाहिए थे तो आपको मिल गए हैं। अब ये जानकर क्या करेंगे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं। और नहीं नहीं, आखिर मुझे पता तो चले, अगर तुम्हारे पास पैसे थे तो उस वक्त क्यों नहीं दिए मुझे? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वहाँ मेरे दरवाजे पे मुझे बेइज्जत कर रहे थे, बातें सुना रहे थे, तो तब वहाँ पर मेरे बेटे भी आपकी आवाज़ सुन रहे थे। आपके जाने के बाद बाबा, आपको इतनी बातें सुनने की क्या ज़रूरत थी? आप हमसे पैसे लेके उनको दे देते। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम दोनों की ईदी के पैसे उनको कैसे दे सकता था। तुम परेशान ना हो, मैं कर लूँगा कोई ना कोई बंदोबस्त। बाबा आपने उनसे पैसे हमारे जूतों और कपड़ों के लिए लिए थे। आप इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी बात सही है बेटा, मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं बाबा, आप बस ये पैसे लें और जाकर उन्हें दे आएं। हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपसे ऐसे बात करे। तो यूं मैं अपने बच्चों की ईदी के पैसे लेकर आपके पास आ गया। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे कर्ज दिया। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात तो सुने, ये पैसे ले जाएं और अपने बच्चों को वापस कर दें। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि आपके बच्चों की ईदी रख लूँ। परेशान ना हो, जब भी आपके पास पैसे हैं मुझे वापस कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा अचानक इतनी तब्दीली। खैर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।